अपने जीवन में खुशी, सेहत और दौलत पाने के लिए आपको अपराध बोध से मुक्त होना होगा, नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना होगा और अपनी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना होगा। और इसका सबसे असरदार तरीका है क्षमा का नियम। यह नियम बताता है कि आप मानसिक रूप से उसी हद तक स्वस्थ हैं जिस हद तक आप अपने खिलाफ हुए गलत कामों को माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं। क्षमा करने की अक्षमता आपको अपराध बोध से भर देती है। द्वेष और अधिकांश नकारात्मक भावनाओं की जड़ यह है कि आप क्षमा नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो आप अपने मन में उसके प्रति मनमुटाव और गुस्सा पाल लेते हैं और यह कई रोगों का मुख्य कारण बनता है। और माफ़ी न कर पाने की वजह से कई रोग पैदा होते हैं जिनमें सामान्य सिर दर्द से लेकर हार्ट अटैक और कैंसर तक शामिल है। इसलिए अपनी संभावनाओं तक पहुंचने के लिए, अपनी संपूर्ण मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए आपको हर उस व्यक्ति को पूरी तरह क्षमा कर देना चाहिए जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई है। आपको अपने गुस्से को छोड़ देना चाहिए और द्वेष को छोड़कर दूर चल देना चाहिए। आप में महान जीवन जीने और अच्छा चरित्र विकसित करने और उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की आकांक्षा होनी चाहिए जो हर नकारात्मक भावना से ऊंचा हो और जो किसी के प्रति द्वेष और गुस्सा न रखता हो। क्योंकि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए क्योंकि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार से प्रतिबिंबित होता है और आप अपने प्रबल विचारों के अनुरूप लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं और आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसलिए संपूर्ण खुश, स्वस्थ और पूरी तरह सफल होने के लिए क्षमा एक अनिवार्य गुण है जिसे आपको अभ्यास करके विकसित करना होगा। आपको यदि जीवन में अपराध बोध, हीनता, अक्षमता, नाकाबिलियत, द्वेष और क्रोध की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना है तो आपको अपने जीवन में खास तौर पर 3 लोगों को क्षमा करने की ज़रूरत है। जब आप इन लोगों को क्षमा कर देते हैं तो आप मुक्ति और खुशी की भावना अनुभव करेंगे और आपका जीवन अद्भुत तरीकों से संभावनाओं के प्रति खुलने लगेगा। सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता को क्षमा करना होगा। आपको आज ही उन्हें हर उस चीज़ के लिए खुलकर क्षमा कर देना चाहिए जिससे उन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई हो। हर अन्याय, क्रूरता और असहिष्णुता के काम के लिए उन्हें क्षमा कर दें जो आपके हिसाब से उन्होंने आपके साथ किया। आपको बचपन की चोटों से ऊपर उठना होगा और उन्हें मुक्त करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके माता पिता आपके साथ जितना अच्छे से अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया। लगभग हर व्यक्ति इस बात पर विचलित और गुस्सा होता है कि उसके माता पिता ने बचपन से बड़े होने तक उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। 50-50 साल होने के बावजूद लोग अब भी भावनात्मक रूप से दुखी हैं और उन्होंने अपने माता पिता को क्षमा नहीं किया है और जीवन भर द्वेष पाले रहते हैं। और यह जीवन भर द्वेष पालना उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना है जिसके बारे में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और कई मामलों में तो माता पिता को पता भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कोई काम भी किया है जिसके बारे में आप अब भी विचलित हैं। आमतौर पर उन्हें उसकी कोई याद भी नहीं होती। अगर आप उन्हें अपनी नाराज़गी का कारण बताएं तो वे हैरान होंगे क्योंकि उन्हें वो घटना तो याद ही नहीं होगी। आप अपने माता पिता को 3 तरीकों से क्षमा कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें अपने दिल में क्षमा करना। जब भी आप उनसे मिली चोट के बारे में सोचें
तो हमेशा उस विचार की जगह दूसरे विचार को रख दें और बोलें कि मैं उन्हें हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूँ, और यह बार बार बोलें कि मैं उन्हें हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूँ। और जब भी आपको वह चोट वाला अनुभव याद आए तो उसे यह कहकर ख़त्म कर दें कि मैं उन्हें हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूँ। तो कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप उस बात को भूल चुके हैं और आप मुक्त हो जाएंगे। अपने माता पिता को क्षमा करने का दूसरा तरीका उनसे मिलना है या उन्हें फ़ोन करना है। तो फ़ोन कर आप उनसे प्यार से बात कर आप अपने दिल में उन्हें क्षमा कर सकते हैं। और जब आप अपने माता पिता को पूरी तरह क्षमा कर देते हैं तभी आप सचमुच पूरी तरह वयस्क बनते हैं, नहीं तो आप भीतर से बच्चे ही बने रहते हैं और भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर बने रहते हैं। जब आप बचपन के अप्रिय अनुभवों को छोड़ देते हैं तब कहीं जाकर आप अपने माता पिता से परिपक्व संबंध बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का अपने माता पिता के साथ सर्वश्रेष्ठ समय उस दिन से शुरू होता है जब वे बचपन के नकारात्मक बातों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने माता पिता को क्षमा कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति जिसे आपको क्षमा करना है। वह है कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने आपको किसी भी तरीके से कोई चोट पहुंचाई है। आपको हर बुरी, मूर्खतापूर्ण और आलोचनात्मक और क्रूर बात को क्षमा करना होगा जो किसी ने आपके बारे में कभी कही है या की है। इस बारे में एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर आप एक भी व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करते हैं तो आपकी भावी खुशी को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। आपको उस व्यक्ति को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस उसे क्षमा करने की ज़रूरत है और इसमें आपका ही स्वार्थ है। क्षमा पूर्णतः स्वार्थपूर्ण काम है, इसका दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना है नहीं। इसका लेना देना तो आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपके भविष्य से है। और दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति गुस्सा या द्वेष रख रहे हैं जिसे आपकी जरा भी परवाह नहीं है। जैसा किसी ने कहा, मैं कोई द्वेष नहीं पालता, क्योंकि जब आप द्वेष पालते हैं तो वे नाचते गाते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, आप शायद किसी न किसी तरह से उसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वह कोई व्यवसाय संबंधी सौदा हो, निवेश हो, दोस्ती हो, नौकरी हो, संबंध हो। आपने विकल्प चुने तभी यह संभव हुआ और आपकी सक्रिय सहभागिता थी। इसके बिना आप नहीं हो सकता था, इसके लिए आप ही जिम्मेदार थे और आप विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थे। दुर्भाग्य से आपने गलत चुनाव किया, पर अब इसे जाने दें। भले ही आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही आपकी कोई गलती नहीं थी, भले ही आप पूरी तरह निष्क्रिय थे, लेकिन फिर भी आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे। आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। तो सबसे अच्छी नीति यह है कि आप क्षमा कर दें, ऐसे सभी व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अब तीसरे व्यक्ति पर आते हैं जिसे आपको क्षमा करना होगा, वह है आप खुद। आपको हर मूर्खतापूर्ण या चोट पहुंचाने वाली चीज़ के लिए खुद को क्षमा करना होगा जो आपने अपने लिए कभी कही या की है। याद रखें, आप आदर्श नहीं हैं, गलतियां करते हैं। बड़े होते समय और परिपक्व होते समय आप बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं और करते हैं। अगर आपको दोबारा वही काम करने का अवसर मिले तो आप उसे अलग तरीके से करेंगे, लेकिन पुरानी गलतियों पर पश्चाताप और अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता। यह कमज़ोर चरित्र की निशानी है। पश्चाताप का इस्तेमाल अक्सर आगे न बढ़ने के बहाने के रूप में किया जाता है। सभी समझदार और परिपक्व लोगों ने मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं, तो आपको हर गलती के लिए खुद को क्षमा करना होगा। क्षमा मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साम्राज्य की कुंजी है। जब आप पूर्ण क्षमावान व्यक्ति बनने का अभ्यास करते हैं तो आप इस धरती पर रहने वाले महानतम लोगों के चारित्रिक गुणों का अनुसरण कर रहे होते हैं। आप खुद को देवदूतों की जमात में शामिल कर रहे हैं। क्षमा आपके अवचेतन मन में नकारात्मक
भावनाओं को खत्म कर देती है, आपके क्रोध को, आपके द्वेष को खत्म कर देती है। हर चीज़ के लिए हर एक को उदारता से क्षमा करने का नियमित अभ्यास अपनाएं और इस अभ्यास से आपको ज़्यादा शांत, दयालु, करुण और आशावादी आपके मन को बना देगा। आखिरकार अगर आपने किसी दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया हो तो इस बारे में आप उनसे जाकर क्षमा मांग लें, कहें कि मुझे अफसोस है, और प्रायश्चित आत्मा के लिए अच्छा होता है। इससे अपराध बोध और नाकाबिलियत की भावनाओं से छुटकारा मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया करता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, क्षमा मांगें और अफसोस करें, और फिर जिंदगी में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक कागज़ उठाकर हर व्यक्ति की सूची बनाएं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपने उसको किसी तरीके से चोट पहुंचाई है। उस सूची को पढ़ें, नाम पढ़ें, सोचें और याद करें कि क्या हुआ था, और फिर कहें कि मैं उसे हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूं, मैं अब इसे जाने देता हूं। अपनी सूची के हर व्यक्ति के लिए इन शब्दों को 2-3 बार दोहराएं और फिर उस सूची को दूर रख दें। इसके बाद जब भी आप उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में सोचें तो तत्काल नकारात्मक भावों को यह कर रद्द कर लें कि मैं उसे हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूं, मैं उसे हर चीज़ के लिए क्षमा करता हूं, और अपने दिमाग को किसी दूसरी जगह व्यस्त कर लें। और जब आप आखिरकार क्षमा कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको मुक्ति का एहसास होता है। क्षमा ही मन की शांति के साम्राज्य की कुंजी है। क्षमा आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे मुश्किल काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम भी। धन्यवाद। अपने जीवन में खुशी, सेहत और दौलत पाने के लिए आपको अपराध बोध से मुक्त होना होगा, नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना होगा और अपनी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना होगा। और इसका सबसे असरदार तरीका है क्षमा का नियम। यह नियम बताता है कि आप मानसिक रूप से उसी हद तक स्वस्थ हैं जिस हद तक आप अपने खिलाफ हुए गलत कामों को माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं। क्षमा करने की अक्षमता आपको अपराध बोध से भर देती है। द्वेष और अधिकांश नकारात्मक भावनाओं की जड़ यह है कि आप क्षमा नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो आप अपने मन में उसके प्रति मनमुटाव और गुस्सा पाल लेते हैं, और यह कई रोगों का मुख्य कारण बनता है। और माफ़ी न कर पाने की वजह से कई रोग पैदा होते हैं, जिनमें सामान्य सिर दर्द से लेकर हार्ट अटैक और कैंसर तक शामिल है। इसलिए अपनी संभावनाओं तक पहुंचने के लिए, अपनी संपूर्ण मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए आपको हर उस